नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका मेंटर। आज हम बात करेंगे करेंसी ऑप्शंस पर। अगर आपको पता हो कि फ्यूचर में डॉलर महंगा होगा लेकिन आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो क्या करें? यही प्रॉब्लम सॉल्व करता है करेंसी ऑप्शंस। ये ट्रेडर्स का एक बहुत ही स्मार्ट टूल है। इसका सिंपल मतलब है राइट विदाउट रिस्क, बिना किसी बड़े नुकसान के डर के ट्रेडिंग। चलिए इसका असली मतलब और डेप्थ में समझते हैं। सेक्शन 2, मीनिंग ऑफ करेंसी ऑप्शंस। करेंसी ऑप्शंस एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आपको फ्यूचर में करेंसी बाय या सेल करने का राइट मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यह जरूरी नहीं है कि आप यूज करें ही करें, यानी आपके पास सिर्फ चॉइस होती है, कोई ऑब्लिगेशन यानी मजबूरी नहीं होती। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। करेंसी ऑप्शंस बायर को राइट्स देते हैं, ऑब्लिगेशन नहीं। ये आपके लिए एक सेफ्टी नेट की तरह है। इस कॉन्ट्रैक्ट में दो मैन पार्टीज होती हैं, बायर और सेलर। इनका रोल समझना जरूरी है। बायर हमेशा राइट खरीदता है प्रीमियम देकर, सेलर वो प्रीमियम लेकर ऑब्लिगेशन लेता है। बायर सिर्फ उतना ही पैसा लूज करता है जितना उसने प्रीमियम दिया था, अगर डील प्रॉफिटेबल ना हो। अब आते हैं की एलिमेंट्स पर। 1 स्ट्राइक प्राइस, 2 प्रीमियम और 3 एक्सपायरी डेट। स्ट्राइक प्राइस वो फिक्स्ड रेट है जिस पर फ्यूचर में डील होगी, ये पहले से तय होता है। प्रीमियम वो फी है जो बायर पे करता है इस राइट को खरीदने के लिए, ये नॉन रिफंडेबल होती है। एक्सपायरी डेट वो लास्ट डेट होती है जब तक बायर को अपना डिसीजन लेना होता है। ऑप्शंस दो तरह के होते हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। इन्हें ध्यान से समझिए। कॉल ऑप्शन यानी करेंसी बाय करने का राइट, जब आपको लगे प्राइस बढ़ेगा तब इसका यूज होता है। पुट ऑप्शन यानी करेंसी सेल करने का राइट, ये तब काम आता है जब आपको लगे प्राइस गिरने वाला है। चलिए देखते हैं ये एक्चुअली काम कैसे करता है। इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, ऑप्शन खरीदिए। स्टेप 2, छोटा सा प्रीमियम पे करके कॉन्ट्रैक्ट शुरू करें। स्टेप 3, एक्सपायरी पर मार्केट रेट को स्ट्राइक प्राइस से कंपेयर करें और देखें कि प्रॉफिट है या नहीं। अगर मार्केट बेटर है तो ऑप्शन यूज करके प्रॉफिट बुक करें। सिंपल एंड स्मार्ट। अगर मार्केट खराब है तो कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दीजिए, आपका लॉस हमेशा लिमिटेड होता है। इसके 3 बड़े यूजेस हैं, हेजिंग, स्पेक्यूलेशन और रिस्क मैनेजमेंट। इन्हें जानना जरूरी है। हेजिंग से बड़ी कंपनीज अपने करेंसी फ्लक्चुएशंस के रिस्क को लॉक कर देती हैं। स्पेक्यूलेशन में ट्रेडर्स प्राइस मूवमेंट से शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं, और रिस्क मैनेजमेंट से हम फ्यूचर की किसी भी अनसर्टेनिटी को पहले से प्लान कर सकते हैं। एडवांटेजेस में लिमिटेड रिस्क है, पर याद रखें सेलर के लिए रिस्क अनलिमिटेड हो सकता है। एक रियल लाइफ एग्जांपल, एक इंपोर्टर को 3 महीने बाद डॉलर में पेमेंट करनी है। वो कॉल ऑप्शन लेकर रेट आज ही फिक्स कर लेता है ताकि फ्यूचर में लॉस ना हो। स्मार्ट मूव। तो दोस्तों, करेंसी ऑप्शंस एक पावरफुल टूल है। प्रैक्टिस करते रहिए और मार्केट समझते रहिए। चलिए टेस्ट लेते हैं। किसके पास राइट होता है पर ऑब्लिगेशन नहीं? सोच समझ कर जवाब दें। सही जवाब है बायर, क्योंकि उसने प्रीमियम देकर यह हक खरीदा है। परफेक्ट। अगला सवाल, ऑप्शन खरीदने की कॉस्ट को क्या कहते हैं? स्ट्राइक प्राइस या प्रीमियम? याद कीजिए। करेक्ट, सही जवाब है प्रीमियम। आप लोग बहुत अच्छा सीख रहे हैं, स्मार्ट स्टूडेंट्स। अगर आप NISM सर्टिफिकेशन की पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे फुल कोर्स में आज ही एनरोल करें। आशा है आपको यह समझ आया होगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। हैप्पी लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। किसी भी हेल्प के लिए हमें व्हाट्सएप करें। हमारी टीम आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए रेडी है। धन्यवाद, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इस मास्टर क्लास का हिस्सा बनने के लिए। सावधान, मार्केट में इन्वेस्टमेंट रिस्क से भरा होता है। सारे डॉक्यूमेंट्स ध्यान से पढ़ें। एक और बोनस क्वेश्चन, पुट ऑप्शन मतलब खरीदने का हक या बेचने का हक? जल्दी बताइए। बिल्कुल सही, पुट ऑप्शन यानी सेल करने का राइट। आप तो अब एक्सपर्ट बन गए हैं। फाइनल क्वेश्चन, क्या बायर के लिए ट्रेड करना जरूरी है? हाँ या ना? सोचिए। करेक्ट, बायर के लिए कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती, सिर्फ चॉइस होती है। याद रखिएगा। अलविदा, जय हिंद, टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग हार्ड।